नमस्कार मित्रों, मैं संदीप द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम लैपटॉप के जो फ़ैन हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो लैपटॉप फ़ैन ख़राब होने से कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे लैपटॉप का ओवर हीट होना या जल्दी जल्दी रीस्टार्ट होना। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशनें होती हैं। तो सबसे पहले कंडीशन होती है जो रस्ट की वजह से फ़ैन जाम चलने लगता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो फ़ैन जाम चलने लगता है कि फ़ैन को खोल के आप उसका ब्रश से या ब्लोअर से कचरा साफ़ कर देते हैं और फ़ैन में ऑयलिंग कर देते हैं। यदि ऑयलिंग करने से फ़ैन की मूविंग जो है वो स्मूथ हो जाती है तो फ़ैन वर्किंग हो जाता है, नए की तरह वर्क करने लगता है। और यदि ऑयलिंग करने के बावजूद भी मूविंग सही नहीं है, जैसे मैं ये HP 630 का फ़ैन मूव कर रहा हूँ इसको, तो ये इसकी मूविंग अभी भी सही नहीं है। एक सही फ़ैन की मूविंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ये कुछ इस टाइप का इससे मूव करना चाहिए इस फ़ैन को। अब देखते हैं कि फ़ैन में ऑयलिंग करने का तरीका क्या है। तो जानते हैं कुछ फ़ैन जो होते हैं वो ईज़िली ऐसे खुल जाते हैं और कुछ फ़ैन हैं कि जो नहीं भी खुलते हैं। तो जैसे ये कुछ फ़ैन होते हैं जो सील्डेड होते हैं, उनका ये पंखा बाहर नहीं आता है। और कुछ फ़ैन जैसे जिनका पंखा बाहर नहीं आता तो आप यहाँ से साइड से ऑयलिंग कर सकते हैं। जो ऑयलिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी पेचकस के थ्रू या स्प्रे आता है जो ऑयलिंग का, उसे भी स्प्रे कर सकते हैं और यहाँ से आप मूविंग चेक कर सकते हैं। कुछ फ़ैन ऐसे भी होते हैं जो कि आसानी से ऊपर आ जाते हैं, आप इसको खोल के भी ऑयलिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरा फ़ैन है, इसको मैं खोल कर के दिखाता हूँ। तो जैसे ये मेरा फ़ैन है, मैं बस इसको ऐसे खींच लूँगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखने में कुछ इस टाइप से रहता है। तो आप यहाँ पे ऑयलिंग स्प्रे कर सकते हैं, इस जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे आप ऑयलिंग कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप इसे ईज़िली ऐसे रख दीजिए, ये अपनी जगह पर फिर से फिक्स हो जाएगा। और ऑयलिंग करने के बाद आप इसकी मूविंग चेक कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी मूविंग सही आ रही तो आप लैपटॉप के फ़ैन को जो मदरबोर्ड पर लगाकर उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि ये फ़ैन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये तो हुआ ऑयलिंग का तरीका। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपका जो लैपटॉप का फ़ैन है, उसका जो ये फ़ैन है उसका ये मूविंग एकदम सही है। जैसे मेरे पास एक फ़ैन रखा हुआ है, ये इसका मूविंग तो एकदम सही है, पर जब लैपटॉप ऑन करते हैं तो ये फ़ैन घूमता नहीं है। तो इस घूमने की कंडीशन के लिए अपन चेक कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम मदरबोर्ड से है या फ़ैन से। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि SMPS से आप 5 वोल्ट की सप्लाई, DC सप्लाई देंगे और वहाँ से ग्राउंड का भी वायर देंगे और SMPS को चालू करेंगे। यदि ये फ़ैन मूव करता है सही तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से घूम रहा है, तो फ़ैन सही है। फिर लैपटॉप को मदरबोर्ड से भी प्रॉब्लम है। तो इस फ़ैन को इस तरह खोलने के लिए करना क्या होगा, ये जो 2 या 3 स्क्रू दिए हैं इनको खोलना है और बगल से जो नॉच दिए हैं इनको ऐसे उठाना है और इसको खींच लेना है। तो ये फ़ैन इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि DC सप्लाई देंगे इसमें कैसे। तो किसी फ़ैन में जो है 2 वायर रहती हैं, ऐसे 2 वायर का कनेक्टर रहता है, किसी में 3 वायर का, किसी में 4 वायर का। तो जानेंगे कैसे। तो अपन को जो सिर्फ सप्लाई देना है वो सिर्फ ग्राउंड की देना है। मतलब ये जो जैसे आपका जो रेड वायर दिख रहा है होगा यहाँ पे, आपको रेड वायर में 5 वोल्ट DC देना है और ब्लैक वायर में ग्राउंड देना है और फिर SMPS को ऑन करना है। तो ये फ़ैन घूमने लगेगा। और जो पीला वायर है सेंसर का वायर होता है। तो ये जो मदरबोर्ड में फ़ैन को सेंस कराने के लिए होता है कि हीट हो तो फ़ैन घूमने लगे। इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ब्लैक और रेड वायर से मतलब है। ऐसे ही दूसरे फ़ैन में इसमें सिर्फ 2 ही वायर हैं, ब्लैक और रेड। यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे ग्राउंड देंगे आप ब्लैक वायर पे और रेड वायर पे 5 वोल्ट का और 5 वोल्ट का DC सप्लाई। तो देखते हैं इस कनेक्टर से इसको बाहर निकालेंगे कैसे। तो इस वायर को निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप, तो देखते हैं तरीका क्या है इस वायर को इस कनेक्टर से अलग करने का। तो अलग करने के लिए आप ये पतली सुई लीजिए, सुई से ऊपर के मुंह पर ऐसे प्रेस करके इसे उठा दीजिए। तो ये वायर ऐसे अलग हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप इसको आसानी से।
ये वायर जैसे अलग हो गया। इसी तरह दूसरे वायर को भी यहाँ से सुई से कनेक्टर के ऊपरी हिस्सा उठा दीजिए और इसको भी आप निकाल सकते हैं उठा करके। जैसे मैंने ये इसे निकाला हुआ है, तो ये दोनों कनेक्टर मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये दो जंपर यहाँ पे ऐसे ही बांध दूँगा, वायर को लगा दूँगा, या तो मैं इसे सोल्ड भी कर सकता हूँ किनारे से। तो ये मैंने कुछ इस टाइप एक ब्लैक वायर निकाला हुआ है और ऐसे ही एक रेड वायर मैंने रखा हुआ है अपने पास। तो रेड वायर को भी मैं इसको रेड वायर के ऊपर ही लगा देता हूँ, बांध देता हूँ। सुई की सहायता से कनेक्टर को निकालने में फ़ायदा ये है कि ये कनेक्टर को वापस से आसानी से उसी पर फिट किया जा सकता है, जिस प्रकार से निकाला गया था। लगाने में सुई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों वायर को मैं SMPS के जो हार्ड डिस्क का कनेक्टर है उनमें से एक 5 वोल्ट का ले लूँगा DC सप्लाई और एक ग्राउंड का, और चेक करेंगे फ़ैन वर्किंग है या नहीं। ओके वेल फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने इस लैपटॉप के फ़ैन को 5 वोल्ट की DC सप्लाई दे दिया कैसे SMPS में जो हार्ड डिस्क का कनेक्टर होता है उससे मैंने दिया हुआ है। तो ये जो लाल वाली वायर है ये 5 वोल्ट है इसमें, और मैंने इसी पे लाल ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही काली वायर से मैंने इसमें ग्राउंड दे दिया हुआ है। और पीली वायर जो सेंसर की है वो हमें नहीं लगाना है। अब देखेंगे जैसे ही मैं जैसे ही अपने CPU को बटन ऑन करूँगा तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फ़ैन चालू है, अभी प्रॉपर तरीके से वर्किंग है। तो ये तो था तरीका लैपटॉप के फ़ैन टेस्टिंग करने का, और क्लीनिंग और ऑयलिंग का तरीका मैंने बता दिया है कि लैपटॉप के फ्रंट कवर के स्क्रूज़ को खोल करके आप स्प्रे जो आता है ऑयलिंग स्प्रे, या कि जो ऑयल रहता है गाड़ियों का उसे भी आप डाल सकते हैं। फ़ैन शील्डेड भी होते हैं कई, जिनका पंखा बाहर नहीं आता उन्हें पीछे से ऑयलिंग करना है, और जिनका पंखा बाहर आ जाता है उन्हें आगे से ही ऑयलिंग कर देना है। तो ये तो था तरीका। अब कई बार होता है कि मान लीजिए आपके लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है उसमें फ़ैन लगाने के बाद भी फ़ैन नहीं ऑन हो रहा, फ़ैन की मूविंग सही है, उस कंडीशन में हमें फ़ैन को ऑर्डर करना होता है नया फ़ैन मंगाने के लिए। तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा फ़ैन ख़राब है सही। तो फ़ैन को चेक करना कि फ़ैन सही है ख़राब, तो ये सबसे बढ़िया विधि है। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।